हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में। आज हम आपको इंटर्नशिप या ये कह लीजिए सत्री कार्य जो बीएड प्रथम सेमेस्टर में दिया जाता है, ऐसे कॉलेज जो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबंधित हैं, उनके लिए हम आपको सत्री कार्य के रूप में किसी विद्यालय का सर्वेक्षण करके उसकी रिपोर्ट या आख्या प्रस्तुत करना, यह आपको कार्य करना है, क्योंकि यह आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि जो आपका कवर पेज होगा, मुख्य पृष्ठ होगा, सबसे ऊपर आप इस बातों को लिखेंगे। सबसे पहले जो आपकी समस्या है, जिस पर आपको कार्य करना है, जो आपका टॉपिक है, किसी विद्यालय का सर्वेक्षण करके उसकी रिपोर्ट या आख्या प्रस्तुत करना, इसको आप लिखेंगे। इसके बाद आपका जो अपना कॉलेज होगा जिसमें आप पढ़ते होंगे, तो उस कॉलेज को इस डिजाइन के तहत आप सजाने का कार्य करेंगे। जैसे हमने ये दिखाने का कार्य किया है, राम जी पीजी कॉलेज, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे। इसके बाद देखिए बीच में हमने लोगो बनाया हुआ है। कॉलेज, सारे कॉलेज का एक एक लोगो होता है, तो हमने ये देखिए लोगो बनाने का कार्य किया है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आपके अपने कॉलेज का जो लोगो होगा उसको यहाँ पर देने का कार्य करेंगे, यहाँ पर उसको बनाएंगे। इसके बाद आपका कॉलेज किससे संबंधित है, किससे संबंध है, किससे जुड़ा हुआ है? संबंध है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज। इसके बाद आपको सत्र लिखना है। जैसे देखिए हमने सत्र के रूप में लिखा है 2021-22। अब देखिए आपका अपना क्या सत्र है, जो सत्र होगा आप वही अपना सत्र डालेंगे। अब देखिए ये फिर नीचे लिखे हैं हम बीएड प्रथम सेमेस्टर। क्योंकि ये विद्यालय सर्वेक्षण का जो कार्यक्रम है, ये बीएड प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस या पाठ्यक्रम में दिया गया है, इसीलिए हमने क्या लिखा है, बीएड प्रथम सेमेस्टर। कहने का मतलब है यह बीएड प्रथम सेमेस्टर के छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाओं के लिए है। इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, सत्री कार्य प्रस्तुतिकरण। जो आप कार्य करेंगे विद्यालय सर्वेक्षण पर, उस पर आप क्या करेंगे, उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। फिर आपका विषय है, विषय में क्या लिखना है, आपको ये ध्यान देना है कि जिस विद्यालय में हमें सर्वेक्षण के लिए जाना है, जिस विद्यालय में हमें सर्वेक्षण के लिए जाना है, उस विद्यालय या कॉलेज का नाम हमें इस विषय में दर्शाना होगा। जैसे हमने राम जी इंटर कॉलेज का चुनाव किया कि हमें राम जी इंटर कॉलेज में जाकर के सर्वेक्षण का कार्य पूरा करना है और उसके आधार पर हमें अपनी रिपोर्ट को तैयार करना है। तो हमने यहाँ पर राम जी इंटर कॉलेज को लिया है, इसलिए हमने अपने विषय में आपको दिखाने का कार्य किया, राम जी इंटर कॉलेज पट्टी प्रतापगढ़ का सर्वेक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करना। इस तरह से हमने अपने विषय को आपको दर्शाया। विषय में आप निश्चित रूप से ये बात ध्यान देंगे, जिस विद्यालय का आप चुनाव करेंगे या जिस कॉलेज का आप चुनाव करेंगे, उसी कॉलेज या विद्यालय का नाम आप अपने विषय में देंगे। अब देखिए बाईं तरफ प्रवक्ता का नाम एवं दिनांक, यहाँ पर प्रवक्ता का नाम होगा। कहने का अर्थ है कि जिसके सानिध्य में, जिसके निर्देशन में, जिसके सहयोग से आप अपना ये पूरा कार्य पूरा कर रहे हैं। अगला है आपका छात्राध्यापक / छात्राध्यापिका का नाम। यहाँ पर जो सर्वेक्षण कार्य करने का कार्य करेगा उसका अपना नाम होगा, चाहे वह छात्राध्यापक हो चाहे वो छात्राध्यापिका। इस तरह से हमने आपको ये कवर पेज है, जो सबसे ऊपर का मुख्य पृष्ठ होता है, जिस पर आपको ये सारा डायग्राम के तहत ये सब सारी बातें आपको प्रस्तुत करनी है, ये आपको मुख्य पृष्ठ पर। अभी हमने आपको कवर पेज पर कुछ चीजें दी जिसको आपने देखा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब कवर पेज हमारा का कार्य पूरा हो जाता है, कवर पेज पर हम सारी बातें लिख देते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने पेज को पलटते हैं। अब जब हम दूसरे पेज पर आते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस विषय को लिखेंगे। विषय का मतलब उस कॉलेज का
हमको दिखाना है जहाँ पर, या जो हम कॉलेज का चुनाव करेंगे या विद्यालय का चुनाव करेंगे जहाँ पर हमें सर्वेक्षण कार्य के लिए जाना है। जैसे हमने यहाँ क्या चुना है, राम जी इंटर कॉलेज पट्टी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण करके रिपोर्ट या आख्या प्रस्तुत करना, ये हमारा विषय है। इसी इंटर कॉलेज में हमें जाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस विषय में ये दिखाना है कि प्रबंधक महोदय ने इस इंटर कॉलेज की स्थापना क्यों की। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक हेडिंग डालेंगे, प्रबंधक की कलम से, प्रबंधक की कलम से, ये आप हेडिंग डालेंगे। इसके बाद अब आप इसमें दिखाएंगे कि जो ये विद्यालय है या इंटर कॉलेज है, इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना दिखाएंगे। इसमें आप दिखाएंगे कि प्रबंधक महोदय ने इस इंटर कॉलेज की स्थापना कब की, किस लिए की, कौन सा ऐसा कारण था जिसके लिए उन्हें इस इंटर कॉलेज की स्थापना करने की जरूरत पड़ी। ऐसा उन्होंने आवश्यक समझा कि निश्चित रूप से यहाँ पर इंटर कॉलेज होना चाहिए। इन्हीं बातों को हमको यहाँ दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आप दिखाएंगे, चूंकि प्रबंधक महोदय ने ये महसूस किया कि यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी इंटर कॉलेज नहीं था, बच्चे बहुत दूर दूर शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता था या जाते थे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस ग्रामीणांचल में इंटर कॉलेज की स्थापना करने की बात सोची। तो उन्होंने ये इंटर कॉलेज जो स्थापित किया, इसका समय है 28 दिसंबर 1990। प्रबंधक महोदय ने 28 दिसंबर 1990 में इसकी नींव डाली और यहाँ पर उन्होंने विद्यालय में बच्चों के लिए बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की, पानी पीने की व्यवस्था की, शौचालय की व्यवस्था की, योग शिक्षकों की व्यवस्था की, बच्चों को प्रयोगशाला की व्यवस्था की, पुस्तकालय की व्यवस्था की। इस तरह से उन्होंने जो जो व्यवस्थाएं अपने इंटर कॉलेज में दिया, उन सब बातों को हमें प्रबंधक की कलम के अंतर्गत लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल की कलम से। प्रिंसिपल की कलम से अब प्रिंसिपल की कलम से अब इसके अंतर्गत क्या करना है, प्रिंसिपल महोदय ने इस इंटर कॉलेज में कौन कौन सी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई हैं, इनके संदर्भ में हमें दर्शाना है। तो प्रिंसिपल महोदय ने योग शिक्षकों की व्यवस्था की, चूंकि इस इंटर कॉलेज में गणित वर्ग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स वर्ग, ये तीनों वर्ग हैं। तो इसके लिए उन्होंने अपने तरीके से अलग अलग व्यवस्थाएं दी, योग शिक्षकों की व्यवस्था दी है। बच्चों को पानी की असुविधा ना हो, इसलिए उन्होंने जगह जगह नल की व्यवस्था की, शौचालयों की व्यवस्था की, खेलने के लिए खेल की सामग्रियों की व्यवस्था की, जैसे बैट बॉल की व्यवस्था, फुटबॉल की व्यवस्था, वॉलीबॉल की व्यवस्था, बैडमिंटन की व्यवस्था। इस तरह से अनेक खेल की सामग्रियों की उन्होंने व्यवस्था की। साथ ही साथ कमरे में पंखे की व्यवस्था की, जिससे बच्चों को गर्मी न लगे, और शिक्षण सहायक सामग्रियों की व्यवस्था उस इंटर कॉलेज में उपलब्ध है, जिसके आधार पर या जिसके माध्यम से शिक्षक शिक्षण कार्य को सरल बना करके बच्चों के सामने प्रस्तुतीकरण करते हैं। उन्हें पढ़ने के लिए अनेक प्रकार की पुस्तकें जो पुस्तकालय में उपलब्ध हैं वो उन्हें मिलती हैं, और वो जा करके वो किताब निकाल करके अध्ययन करते हैं, जिससे अपना ज्ञानवर्धन करते हैं।
तो इस तरह से प्रिंसिपल महोदय ने साइकिल स्टैंड की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, पुस्तकालय की व्यवस्था, प्रयोगशाला की व्यवस्था, बैठने के लिए सुसज्जित कमरों की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था, आज व्यवस्थाओं को देने का कार्य किया है। यही सारी बातें आप प्रिंसिपल की कलम वाले पॉइंट के अंतर्गत रखेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब इसके बाद हम सर्वेक्षण के प्रथम दिन पे आते हैं, जो एक साप्ताहिक कार्यक्रम आपका है। तो चलिए हम प्रथम दिन से शुरुआत करते हैं। सर्वेक्षण का पहला दिन पहले दिन में आप दिखाएंगे, जैसे आप ये इंटर कॉलेज में घुसते हैं तो सबसे पहले इंटर कॉलेज का गेट मिलेगा। गेट का अवलोकन करेंगे, गेट पर किन कौन सी बातें लिखी गई हैं, उस विद्यालय का ये कह लीजिए उस इंटर कॉलेज का क्या नाम है, उस कॉलेज का नाम आप ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको नोट करते हैं। यहाँ पर आप दिखाएंगे कि हमने पहले दिन जैसे ही इंटर कॉलेज में प्रवेश किया तो सबसे पहले उन्हें गेट मिला, गेट पर उस कॉलेज का नाम लिखा हुआ था। उस कॉलेज का नाम क्या था आप ये लिखेंगे, रामजी इंटर कॉलेज, पट्टी, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। इसके बाद जैसे ही वो अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले उन्हें कार्यालय मिलता है। क्या मिलता है? कार्यालय। तो आप क्या करेंगे, कार्यालय में जाएंगे तो वहां पर आप दिखाएंगे कार्यालय के अंतर्गत क्या लिखेंगे। जैसे पहले दिन के अंतर्गत जब हम ये कार्यालय की हेडिंग डालेंगे तो कार्यालय में देखेंगे तो कार्यालय में बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था, मेज की व्यवस्था थी, उसमें कुछ अलमारियां रखी गई थी। उन अलमारियों में अनेक प्रकार के अभिलेख रखे गए थे, जैसे शुल्क रजिस्टर, खेल रजिस्टर, भवन रजिस्टर। इस तरह से अनेक प्रकार के अभिलेख या रजिस्टर उसमें रखे गए थे, जिनके संदर्भ में कार्यालय से संबंधित जो वहां पर कर्मचारी थे उनसे अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त किया। इन सब सारी बातों को आप कार्यालय के अंतर्गत रखेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप क्या करेंगे, भवन का निरीक्षण। भवन निरीक्षण। भवन निरीक्षण में क्या करेंगे आप, अब आप दिखाएंगे कि हमने इंटर कॉलेज के भवनों का निरीक्षण किया और ये देखा कि उसमें कितने कमरे हैं, किन कमरों में कौन कौन सी कक्षाएं संचालित की जाती हैं, विज्ञान वर्ग की कक्षाएं कहाँ संचालित की जाती हैं, कला वर्ग की कक्षाएं कहाँ संचालित की जाती हैं। इन सब सारी बातों को आप दर्शाने का कार्य करेंगे। अब हम आते हैं दूसरा दिन। दूसरे दिन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप वहां के शिक्षकों का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। शिक्षक, कितने शिक्षक हैं वहां पर, विज्ञान वर्ग के कौन कौन से शिक्षक हैं, कला वर्ग के कौन कौन से शिक्षक हैं, उन सारे शिक्षकों का आप या इसमें ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे नाम वाइज। इस तरह से आप क्या करेंगे, नाम के हिसाब से आप ये दिखाने का कार्य करेंगे कि कौन शिक्षक कौन सा विषय पढ़ाता है। जब ये प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाती है तो फिर आप पुस्तकालय की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? पुस्तकालय की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तकालय। पुस्तकालय। पुस्तकालय के अंतर्गत क्या दिखाएंगे कि हमने पुस्तकालय में देखा कि पुस्तकालय में पुस्तकों को रखने के लिए अनेक अलमारियां रखी गई थी और उन्हीं अलमारियों में वो पुस्तकें सजा करके रखी गई थी। बच्चों को पढ़ने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था थी, मेजों की व्यवस्था थी और उस पुस्तकालय में बच्चों को गर्मी न लगे इसलिए वहां पर
पंखे की भी व्यवस्था की गई थी। इन सब बातों को आप दूसरे दिन में दिखाएंगे, फिर तीसरा दिन दिखाएंगे। आप तीसरे दिन की तरफ चलते हैं। तीसरे दिन में क्या करेंगे, आप प्रयोगशाला पर जाएंगे। प्रयोगशाला आप प्रयोगशालाओं का निरीक्षण करेंगे। आप ये देखेंगे कि भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है, रसायन विज्ञान का प्रयोगशाला कहाँ है, जंतु विज्ञान का प्रयोगशाला कहाँ है, वनस्पति विज्ञान का प्रयोगशाला कहाँ है। आप इन सब सारी प्रयोगशालाओं को देखेंगे। क्योंकि आप इंटर कॉलेज में सर्वेक्षण करने के लिए गए हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में कौन कौन सी सामग्रियां रखी गई हैं, कौन कौन से वो सामग्री रखे गए हैं जिनके सहारे बच्चे जो है प्रयोग का कार्य करते हैं। रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में आप जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी व्यवस्थाएं रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में दी है, वो सामान कहाँ पर सुसज्जित किए गए हैं, किस तरह से रखे गए हैं। इस तरह से फिर हम जंतु विज्ञान की प्रयोगशाला में जाते हैं, तो वहाँ भी हम देखेंगे कि जंतु विज्ञान की प्रयोगशाला में कौन कौन सी व्यवस्थाएं दी गई हैं, वहाँ पर क्या क्या उपलब्ध है। फिर हम वनस्पति विज्ञान की प्रयोगशाला में जाएंगे, वहाँ भी हम ये देखेंगे कि वहाँ पर कौन कौन सी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। तो कहने का आशय है, सारी प्रयोगशालाओं में जो जो व्यवस्थाएं वहाँ पर आपको उपलब्ध दिखाई देंगी, उनका ब्यौरा आप इस प्रयोगशाला के अंतर्गत दिखाने का कार्य करेंगे। कहने का मतलब सारे प्रयोगशाला के संदर्भ में आप इसमें दिखाएंगे। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं, चौथे दिन की बात करते हैं। चौथा दिन सर्वेक्षण का चौथा दिन चौथे दिन में आप क्या करेंगे, चौथे दिन जाएंगे तो आप देखेंगे साइकिल स्टैंड की क्या व्यवस्था है। साइकिल स्टैंड की व्यवस्था, वहां पर आप ये देखेंगे साइकिल स्टैंड की व्यवस्था किस तरह की है। साइकिल को देखने के लिए वहां पर चपरासी की व्यवस्था है कि नहीं है, यदि है तो उसका क्या नाम है, वह साइकिलों को किस तरह से खड़े कराने का कार्य करता है, उसकी देखरेख वह किस तरह से करता है। जहां पर साइकिल स्टैंड की व्यवस्था है, वो साइकिल स्टैंड आपका किस मानक का है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। इस तरह से इन सब सारी बातों की चर्चा आप चौथे दिन की तरफ में करेंगे। अब हम आते हैं पांचवें दिन की तरफ। पांचवा दिन सर्वेक्षण का पांचवा दिन। पांचवें दिन में आप क्या करेंगे, पांचवें दिन में शौचालय की व्यवस्था, अब क्या करेंगे, आप शौचालय की जो वहां पर व्यवस्था है उसको दर्शाने का कार्य करेंगे। आप हेडिंग डालेंगे शौचालय की व्यवस्था, वहां पर कितने शौचालय हैं, लड़कों के लिए कितने शौचालय हैं, लड़कियों के लिए कितने शौचालय हैं। इस तरह से शौचालय में पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, साफ सफाई की व्यवस्था है कि नहीं है, शौचालय में किस तरह की व्यवस्था है, इन सब बातों को आप शौचालय व्यवस्था के अंतर्गत रखेंगे। इसके बाद हम आते हैं छठे दिन पर। छठवां दिन छठवें दिन में आप क्या करेंगे, पानी की व्यवस्था। छठवें दिन में आप ये देखेंगे कि पानी की पीने की बच्चों के लिए किस तरह की व्यवस्था है, आरओ की पानी की व्यवस्था है कि नल की व्यवस्था है। यदि नल की व्यवस्था है तो कितने नलों की व्यवस्था है, वो किस तरह के नल है, उस नल में जो है
दूषित पानी आता है कि स्वच्छ पानी आता है, इन सब बातों को आप देखेंगे और यही सब सारी बातें आप 6वें दिन में प्रस्तुत करेंगे। अब हम आते हैं 7वां दिन। 7वां दिन सर्वेक्षण का 7वां दिन। 7वें दिन में आप देखेंगे क्या, वहां पर खेल कूद की किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, वहां का मैदान कितने लंबाई चौड़ाई का है, वॉलीबॉल के लिए क्या व्यवस्था है, क्रिकेट के लिए क्या व्यवस्था है, बैडमिंटन के लिए क्या व्यवस्था है। जो व्यवस्थाएं वहां पर उपलब्ध हैं उन सारी व्यवस्थाओं को आपको 7वें दिन में दर्शाना है। साथ ही साथ वहां पर बागवानी की क्या व्यवस्था है, वहां पर फूल पत्तियां जो लगे हैं कि नहीं लगे हैं, यदि लगे हैं तो उनका ब्यौरा भी आपको 7वें दिन में दर्शाना है। इस तरह से आप पहले दिन से लेकर के 7वें दिन तक का सर्वे का कार्य जो किए, सर्वेक्षण का कार्य जो आपने पूरा किया, इन्हीं सब सारी बातों को आप क्रमवार दर्शाने का कार्य करेंगे। अंत में जब ये हमारा 7वां दिन तक कार्य पूरा हो जाए तो लास्ट में आप अपना निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, निष्कर्ष देखिए, अगर आप निष्कर्ष न लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं समालोचना। निष्कर्ष से अच्छा है कि आप समालोचना लिखें। समालोचना में क्या लिखना है, समालोचना इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। समालोचना में आप क्या करेंगे कि आप ये दिखाने का कार्य करेंगे कि जो हमने 7 दिनों का जो कार्यक्रम किया, पूरा सर्वेक्षण करने का कार्य पूरा किया, उसमें आपको क्या क्या अच्छाइयां दिखाई दी। जो अच्छाइयां दिखाई दी, पहले नंबर पर आप क्या करेंगे, उन अच्छाइयों को दर्शाने का कार्य करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर आप क्या करेंगे, आपको वहां पर जो जो कमियां दिखाई दी हों उसको दिखाने का कार्य करेंगे। पहले में अच्छाइयों को दिखाएंगे, दूसरे में कमियों को दिखाने का कार्य करेंगे। इस तरह से आपका ये समालोचना का कार्यक्रम पूरा होता है। इस तरह से ये हमारी फाइल कंप्लीट हुई। यदि ये आपको चैनल अच्छा लगा हो निश्चित रूप से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे अगला आने वाला वीडियो आपको तत्काल मिल सके। धन्यवाद।